Good morning and Assalamu alaikum. This is me, your teacher, Miss Samreen Haroon. How are you all, my dear children? Yes, I hope you all are fine. Children, today we are going to start to read a new chapter and also explain. I'm going to explain you, जिसको मैं read out भी करूँगी, explain भी करूँगी और new chapter को, and the new chapter name is plants. So please take out your book and open the page number 19. This is our chapter. The name is plant, and this chapter is on page number 19. Before starting the chapter, I am going to tell you about something, and as usual, you know the chapter name is plant. So there are the many different kinds of plants. Some plants are green. Most of them plants are green. जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट डिफरेंट तरह के होते हैं और ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. और जब हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुझे पता है तमाम चिल्ड्रन को पता है ये इस बात. जी हाँ, हम सीड को सॉइल के अंदर मतलब उसके डालते हैं, दबा देते हैं और क्या करते हैं जी, तो हल्का फुल्का उसको पानी भी देते हैं, थोड़ा सा उसको पानी देते हैं. तो क्या होता है सॉइल में, सबसे पहले क्या आता है, यस रूट्स. ये जब हम उसको सॉइल में डालते हैं तो चंद दिनों में जो है सीड से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं. तो रूट्स ग्रो इन द सॉइल. रूट्स कहाँ ग्रो होती हैं, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर. दे सक वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. वो क्या करती हैं रूट जो है वाटर को सक करती हैं और वो सॉल्ट लेती हैं किसमें से, वो नमक लेती हैं, नमक हासिल करती हैं किसमें से, सॉइल के अंदर से. जी, पानी को सक करती हैं और मिट्टी में से वो नमक लेती हैं, सॉल्ट लेती हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली क्या होता है, रूट्स के बाद जैसे रूट्स बढ़ती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ज़मीन के अंदर से क्या निकलता हुआ दिखता है जी, ये स्टेम. द स्टेम ग्रो अबव द सॉइल. स्टेम निकलती है सॉइल के ऊपर से. मतलब स्लोली हमें दिखता है कि एक छोटी सी स्टेम निकलना शुरू हो गई है सॉइल के अंदर से. एंड द लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम. जी हाँ, फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस पर लीव्स भी आ रहे हैं, फ्लावर्स भी आ रहे हैं. वो आहिस्ता कहाँ से आते हैं, यस, ग्रो ऑन द स्टेम. स्टेम के ऊपर, मतलब जो जमीन सॉइल के अंदर से क्या निकलती है, स्टेम. स्टेम पे क्या आते हैं, लीव्स एंड फ्लावर्स. जी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करना शुरू हो जाता है. द स्टेम टेक वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. स्टेम्स क्या करते हैं, स्टेम जो है वाटर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, किसकी मदद से, रूट्स की मदद से, और ये उनका फूड होता है. यस. तो जनाब आपको ये बताऊं कि ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड. जी हाँ, तो प्लांट जो है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. कैसे, क्योंकि वो उनको हवा के जरिए, हवा भी उनकी एक फूड है, वाटर जो कि हम उनको डालते हैं, और अल्लाह ताला बारिश की सूरत में भी बरसाते हैं, पानी उनका फूड है. इसके अलावा सनलाइट भी उनका फूड है, जिसके जरिए प्लांट ग्रीन रहते हैं. और प्लांट को प्रॉपर अगर हम देखभाल ना करें तो प्लांट्स कैसे हो जाते हैं, पहले येलो हो जाते हैं, अंदर उसके बाद ब्लैक होके मुरझा के मर जाते हैं, डेड हो जाती है. सो एवरीवन हैव टू केयर द प्लांट्स. अगर आपके इर्द गिर्द प्लांट्स हैं तो प्लीज उनकी केयर कीजिए, ठीक है. So children, let's start to read and the chapter. Okay, now visit a park or a garden. There are different types of plants. अगर हम किसी विजिट करते हैं पार्क का या गार्डन का तो हम वहाँ क्या देखते हैं, हम वहाँ देखते हैं डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं. लुक एट देम केयरफुली. देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक मंजर दिखाया गया है, एक व्यू दिया गया है कि एक पार्क का. तो पार्क में आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ थोड़े से बिग प्लांट होते हैं, है ना. तो दे आर द प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. ओके, सम प्लांट्स आर स्मॉल, दे डू नॉट ग्रो वेरी हाई. कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, वो ज्यादा लंबे, मतलब वो ज्यादा आगे ऊपर तक नहीं बढ़ते, उनकी हाइट छोटी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिंजल का प्लांट होता है, स्पेनिश होता है, पालक और बैगन का जो प्लांट है फॉर एग्जांपल, उन्होंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ज्यादा बड़े प्लांट नहीं होते. इसके अलावा और भी प्लांट होते हैं. ओके, नाउ सम प्लांट्स आर बिगर. कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं थोड़े साइज के.
जैसे चाइना रोज एंड सनफ्लावर। ये सनफ्लावर और आपने रोज और चाइना रोज सब आपने अपने इर्द गिर्द देखे हैं प्लांट्स, क्योंकि थोड़े से बिग होते हैं, स्मॉल नहीं होते। ओके, some plants are very tall and strong, they are called trees. Yes, कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। यस, जैसे कि पाइन ट्री एंड बानियान ट्री। इसके अलावा और भी ट्रीज होते हैं, जैसे मैंगो हो गया और एप्पल ट्री हो गया, वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। तो ये सब डिफरेंट काइंड्स के ट्रीज होते हैं। जैसे कि भी आपने देखा ना, स्मॉल प्लांट, बिगर प्लांट एंड दे आर द ट्रीज। यहाँ ट्रीज आ गए, देखा कितने डिफरेंट काइंड के प्लांट्स होते हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, दे नीड आ सपोर्ट टू क्लाइंब अप, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ प्लांट सीधे नहीं बढ़ सकते, उनको किसी भी सहारे की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, तो उन प्लांट्स को कहते हैं क्लाइंबर्स। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई गई है ग्रेप वाइन, दिस इज अ ग्रेप वाइन, यानी कि अंगूर की बेल को बढ़ने के लिए किसी भी सहारे की जरूरत होती है, ये ताकि ग्रो अप अच्छे से कर सके। इसको चढ़ना होता है, इसको किसी भी चीज के ऊपर चढ़ाना होता है, जैसे दीवार का सहारा मिल जाए तो ये खुद ब खुद आगे बढ़ती चली जाती है। इसी तरह मॉर्निंग ग्लोरी की बेल होती है, एंड इसके अलावा मनी प्लांट होता है। अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि पानी में भी उसकी बेल होती है, ग्रो करते हैं, और उसको सॉइल के अंदर भी, मिट्टी में हम अपने में भी उसको ग्रो करते हैं, और उसकी भी एक बेल होती है, उसको भी सहारा चाहिए होता है बढ़ने के लिए। Some plant can grow in places here there is very little water. कुछ प्लांट को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए कम पानी की जरूरत होती है, मतलब कम पानी के अंदर भी वो प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। जैसे कैक्टस का प्लांट है, और कैक्टस का प्लांट बहुत टाइप के होते हैं, और ये ज़्यादातर डेजर्ट में होते हैं, क्योंकि डेजर्ट में जो होता है पानी नहीं होता ना, कम होता है, बहुत कभी कभार मिलता है, तो दे कैन ग्रो ईजिली इन डेजर्ट, या ऐसे इलाकों में ग्रो हो जाते हैं जहाँ पानी बहुत कम मिलता है। और अगर हम इनको घर में भी अगर हम इनको लगाते हैं तो इनको डेली पानी की जरूरत नहीं होती, बस थोड़े पानी और कभी कभार पानी की, क्योंकि ये थोड़े से पानी में भी आराम से अपने आप को ग्रो अप कर लेते हैं। ठीक है। सम प्लांट ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट सिर्फ पानी में ही बढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोटस है, जिसे कमल का पौधा कहते हैं। ये साफ नदी या साफ पानी में होता है, इसे लोटस कहा जाता है, कमल का पौधा। ठीक है, तो ये सिर्फ पानी में ही उगता है। सम प्लांट्स ग्रो ओनली ऑन हिल्स, कुछ प्लांट जो होते हैं सिर्फ हिल्स पर, मतलब पहाड़ों पर ही उगते हैं। वो आम सरफेस, मतलब इक्वल जमीन जहाँ पे सही जमीन होती है, आम सॉइल होती है, वहां पे नहीं उगते। ठीक है। रिमेम्बर, याद रखिए, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। प्लांट्स बहुत सारी तरह के होते हैं, उनकी बहुत सारी काइंड्स होती हैं, और डिफरेंट प्लांट जो मुख्तलिफ प्लांट जो होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे उगते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक प्लांट अगर एक जगह उग गया है तो वो हर जगह उग जाए, उसको अलग मिट्टी, अलग सॉइल और अलग सरफेस की और अलग मौसम की ज़रूरत होती है। ठीक है। सो माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज आवर चैप्टर प्लांट। आप इसको रीड आउट करिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए, और आप अपने इर्द गिर्द, अगर आप अपने घर में प्लांट्स हैं तो उनकी केयर कीजिए, उनका ख्याल रखिए, और अपने इर्द गिर्द से पौधों को मतलब तोड़े नहीं, उनका केयर करें। ओके माय डियर चिल्ड्रन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।